हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में मैं आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका नहीं, दो तरीका बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि कैसे एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस को एलिमिनेट करेंगे, और दूसरा मेथड जो काफी आसान है वो भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड माइनस 16। हमें x के लिए इसको सॉल्व करना है। यदि आप बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 5 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 16। दिस implies 5 times absolute value of x is equal to x squared minus 16 minus 8, which equals x squared minus 24. This implies absolute value of x is equal to x squared minus 24 divided by 5. अब एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ये होता है x के इक्वल when x is greater than or equal to 0, और ये ही इक्वल होता है माइनस एक्स के when x is less than 0। तो यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू के दो कंडीशंस मिलने वाले हैं। हमें ये नहीं पता है x पॉजिटिव है नेगेटिव, इसलिए हम दो केस यहाँ पर लेके आगे बढ़ेंगे। तो केस 1 when एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x is equal to x, और दूसरा केस होगा केस 2 when एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x is equal to माइनस एक्स। इस केस में यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x लेस देन 0 है। तो फर्स्ट केस से आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 24 डिवाइडेड बाई 5। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 5x। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें फैक्टर करना है, तो यदि AC आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 24 आएगा, जिससे आप लिख सकते हैं माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। 8 3 जा 24 होता है, इससे आप फैक्टर कर पाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म्स में से x कॉमन है, x माइनस 8 आएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x minus 8 is equal to 0. This implies x minus 8 into x plus 3 is equal to 0. This implies x is equal to 8 और minus 3। चूंकि x यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसलिए नेगेटिव 3 वाला वैल्यू हमें हटाना होगा। तो x इक्वल टू 8 एक सॉल्यूशन मिला हमें। दूसरे केस से यहाँ पर हो जाएगा minus x is equal to x squared minus 24 divided by 5. This implies x squared minus 24 is equal to minus 5x. This implies x squared plus 5x minus 24 is equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, आएगा x squared plus 8x minus 3x minus 24 is equal to 0. This implies x कॉमन लेंगे तो आएगा x plus 8 minus 3 कॉमन लेंगे तो x plus 8 is equal to 0. This implies x plus 8 into x minus 3 is equal to 0. This implies x equals minus 8 and plus 3. तो यहाँ पर x लेस देन 0 है, इसलिए प्लस 3 वाला वैल्यू हम हटा देंगे। तो x के दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू माइनस 8। अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट है चेकिंग। x की दो वैल्यू मिली है, प्लस माइनस 8। तो पहले प्लस 8 रख के देखते हैं LHS कितना आता है। LHS is equal to square root of 5 times absolute value of 8 plus 8 is equal to square root of absolute value of square root 8 8 ही होता है, इसलिए 5 times 8
plus 8 which equals square root of 8 5 जो 40 plus 8 48. अब RHS चेक कर लेते हैं. RHS is equal to square root of 8 squared minus 16 which equals 8 स्क्वायर होता है 64 माइनस 16. ये है 64 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा स्क्वायर रूट 48 आ गया. तो LHS RHS के इक्वल है, इसलिए हमारा प्लस 8 वाला सोल्यूशन सही है. अब माइनस 8 रख के चेक करेंगे आप. यानी x इक्वल्स माइनस 8. LHS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 8 प्लस 8. यहाँ से चूँकि 5 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 8 8 ही होता है, प्लस 8 अगेन ये आ गया स्क्वायर रूट 48. RHS भी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 8 स्क्वायर माइनस 16. आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए RHS भी सेम हो जाएगा. तो इंडीड हमने देख लिया कि दोनों सॉल्यूशन करेक्ट हैं. आपको मैंने बोला था कि सेकंड मेथड भी बताऊंगा, तो ये भी बता देता हूँ. काफ़ी आसान है. सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं. मान लीजिए a है, और x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर. इससे कोई इशू नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है. इसलिए आप यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं a स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 5a प्लस 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 16. बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो रूट हट जाएगा, इससे मिलेगा 5a प्लस 8 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 16. दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर माइनस 5a minus 24 is equal to 0. This implies a squared minus 8a plus 3a minus 24 is equal to 0. यहाँ से फर्स्ट दो टर्म्स में से a कॉमन लीजिए तो a माइनस 8 आएगा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो आएगा a माइनस 8 is equal to 0. This implies a minus 8 into a plus 3 is equal to 0. This implies a equal to plus 8 and minus 3. चूंकि a नॉन निगेटिव नंबर है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर का आप लेंगे तो मिनिमम 0 होगा. वो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है. तो निगेटिव सोल्यूशन यहाँ से आप एलिमिनेट कर लेंगे स्ट्रेट वे. a की वैल्यू 8 आई है. a क्या माना था हमने? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8. अब यहाँ पर आप x की जगह पे प्लस 8 रखें या माइनस 8 रखें, दोनों के केस में राइट साइड में प्लस 8 ही आएगा. इसलिए x का सॉल्यूशन होगा प्लस माइनस 8. सॉल्यूशन हमने चेक कर ही लिया है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें. यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.